वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा अष्टमी पाठ तृतीय डिजी भारतम का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत डिजिटल भारत के विषय में बताया गया है कि भारत पूर्व में किस प्रकार पत्र व्यवहार करता था और वर्तमान में किस प्रकार कर रहा है। हम इस सब का अध्ययन के लिए इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम पैराग्राफ नंबर 1 पर चलते हैं। सर्वप्रथम प्रत्येक शब्द के अर्थ देखेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद को समझेंगे। अध्ययन आज संपूर्ण विश्व में आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, ऐसी चर्चा सुनी जाती है। तो बच्चों, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव है? इस अस्य माने इस, पदस्य माने पद का, क्या भाव है? क्या भाव है? इस पद का क्या भाव है? इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। उत्पद्यते का अर्थ क्या होता है बच्चों? उत्पन्न करती है। जिज्ञासा मतलब मन की इच्छा जो होती है उनको उत्पन्न करती है। काल परिवर्तन के माने साथ, काल परिवर्तन के साथ मानव से मानव का आवश्यकता अपि परिवर्तते, काल परिवर्तन से, काल परिवर्तन के साथ, से माने साथ, से के साथ में तृतीय विभक्ति आती है तो के द्वारा, तो काल परिवर्तन के द्वारा, काल परिवर्तन के साथ मानव से आवश्यकता, जो मनुष्य है उसकी आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताओं का भी परिवर्तन हुआ। प्राचीन काल में ज्ञान से ज्ञान का आदान प्रदान, प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वह मौखिकम आसीत, मौखिक रूप से होता था। बच्चों, पहले प्राचीन काल की बात हम लेते हैं तो प्राचीन काल में लिखने का या कंप्यूटर का इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी। वहां केवल जो अध्ययन कार्य होता था, केवल ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वह मौखिक रूप से ही होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृहते, इसमें और विद्या और श्रुति परंपरा के अनुसार इसको ग्रहण करते थे। श्रुति परंपरा होती है बच्चों सुन करके विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम, इसके बाद जब समय आगे चला तो इसके बाद तालपत्रोपि, तालपत्र के ऊपर, तो बच्चों इसके बाद में तालपत्रों ऊपरी मतलब तालपत्र के ऊपर और भोजपत्रों ऊपरी, भोजपत्र प्लस ऊपरी, गुण संधि है बच्चों। यहाँ पर कौन सी संधि है? गुण संधि। भोजपत्र प्लस ऊपरी, तो भोजपत्र के ऊपर च लेखनम कार्यम आरंभते, लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। किसके ऊपर बच्चों? तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य का आरंभ कर दिया। परिवर्तनीय काल है, काल के परिवर्तन के अनुसार कागदस्य लेखन्या, अब काल के परिवर्तन के अनुसार जो कागदस्य होता है कागज पर, लेखन्या वाली लेखनी से, च आविष्कारणा आविष्कार, सर्वेशाम एव माने सबके, मनोगता नाम मन को, मन के अंदर, भावना नाम मन भावना, भावना कागदों ऊपरी लेखनम प्रारंभ थे, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ
कर दिया। तो बच्चों इसके बाद में जब परिवर्तन हुआ समय का तो कागज पर लिखना प्रारंभ किया और इसके आविष्कार से सर्वेषाम एवं माने सभीों ने मनगता नाम जो मन की जो भावनाएं हैं, मन की जो भावनाएं कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार बच्चों पुनः में एक बार और इसका आपको पुनः एक बार और अर्थ समझा दूं, ध्यान दे। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा सुनते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मन से जिज्ञासा उत्पन्न है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से समय के परिवर्तन के साथ मानव से आवश्यकता अपनी परिवर्तित है। काल परिवर्तन के साथ में मनुष्य की जो आवश्यकता है उनका भी परिवर्तन हुआ। प्राचीन काल में ज्ञान से आदान प्रदान, प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक रूप से था। विद्या चय श्रुति परंपरा, और विद्या श्रुति परंपरा को ग्रहण करते थे। अनंतरम बाद में तालपत्र, भोजपत्र आदि पर लेखन कार्य आरंभ किया। और परिवर्तन काल है मतलब समय के परिवर्तन के अनुसार जो कागज से लेखनिया मतलब कागज पर लेखनी और लेखनी से आविष्कार से सर्वे मनुष्य अपने मन की जो भावना है उस भावना को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। अब बच्चों अब हम आगे चलते हैं। हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है टंकण यंत्र से। जो टंकण यंत्र है बच्चों टाइप रिकॉर्डर, जिससे हम टाइप करते हैं। टाइप रिकॉर्डर आविष्कार से तू लिखिता सामग्री मतलब टाइप रिकॉर्डर से लिखी हुई सामग्री क्या होती है, टंकिता लिखित रूप में टंकिता सती बहुकाल है, लिखित रूप में बहुत समय तक सुरक्षित अतिष्ठित है, सुरक्षित रहती है। बच्चों जब टाइप रिकॉर्डर के द्वारा टाइप के द्वारा जो लिखी हुई जो सामग्री थी वह सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रह सकती थी। वैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक विधि के अनुसार प्रकृति की जो यात्रा है, विकास की जो यात्रा है पुनरअपि फिर भी अग्रगता आगे बढ़ गई। फिर भी मतलब वैज्ञानिक विधि के अनुसार जो प्रगति यात्रा है, विकास की जो यात्रा है वो पुनरअपि फिर भी आगे बढ़ गई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नाम के, आज सभी कार्य संगणक मतलब कंप्यूटर के यंत्र से, आज सभी कार्य संगणक नाम के मतलब कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानी माने साधन से होते हैं। तो बच्चों आज जो सभी कार्य है वो कंप्यूटर यंत्र साधन के माध्यम से होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र है, पुस्तकानि पुस्तक च कंप्यूटर माध्यमेन, और कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते लिख्यन्ते, पढ़े जाते और लिखे जाते हैं। बच्चों आज कंप्यूटर के माध्यम से ही समाचार पत्र व पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े हुए लिखे जाते हैं। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि जब से कंप्यूटर का विकास हुआ है, जब से कहीं न कहीं हमारी प्रकृति को भी कुछ न कुछ फायदा जरूर हुआ है। तो बच्चों जो मैं नीचे की 2 पंक्ति बताऊंगा उसमें यही है कि जब कंप्यूटर का कार्य प्रारंभ हुआ, कंप्यूटर से सब काम प्रारंभ हुआ, तो हमारी प्रकृति को क्या फायदा हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों कागज उद्योगे प्रकाशनाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते। तो बच्चों देखिए कागजों के उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग,
वृक्षा करते थे, वृक्ष काटे जाते थे। जब कागजों का उपयोग होने लगा तो कागजों का जो उद्योग है उनके लिए, कागज बनाने के लिए वृक्षाणावन वृक्षों का उपयोग से वृक्षों को काटते थे, क्योंकि कागज बनाने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती थी और वृक्षों की आवश्यकता होती तो वृक्षों को काटते थे। परंतु संगणक से, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणाम कर्तने, वृक्ष को काटना न्यूनता भविष्यति, कम हो गया। अब बच्चों, कंप्यूटर का जो अधिक से अधिक प्रयोग हुआ उसके कारण वृक्ष का कटना न्यून हो गया, कम हो गया। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है, ऐसा हम मानते हैं कि कंप्यूटर के प्रचलन के कारण अब वृक्षों का कटना बहुत ही कम हो गया है। अनेन यह पर्यावरण सुरक्षा, यह पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, यह पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार है। तो बच्चों, यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार है। अब बच्चों, एक बार और पुनः हम दूसरा पैराग्राफ है उसका अर्थ देखते हैं। टंकण यंत्र से, मतलब टाइप रिकॉर्डर का आविष्कार से लिखित सामग्री लिखित बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकती थी। वैज्ञानिक विधि के अनुसार प्रकृति की यात्रा पुनः फिर आगे बढ़ी। अद्य आज सभी कार्य कंप्यूटर के यंत्र के साधन से होने लगे। समाचार पत्राणी पुस्तकानी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े व लिखे जाते थे। कागदा उद्योगे वृक्षाणाम उपयोग वृक्षा करते थे। कागजों के उपयोग से वृक्षों का जो क्या होता थे बच्चे, वृक्ष काटे जाते थे, जिससे परंतु संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण वृक्ष का कटना न्यून हो गया, कम हो गया। तो इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। यह पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार हुआ। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब हम तृतीय पाठ का जो सेकंड भाग है वो आपके लिए शीघ्र लेके आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल से आप निरंतर जुड़े हुए रहें। बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो उन्हें समय पर प्राप्त होते रहे। वंदे मातरम।